हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएस या जिसे हम डिजिट सम कहते हैं या डिजिटल सम कहते हैं। हिंदी में हम कहें तो अंकों का योग। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो आपने मैथ्स में देखा होगा, जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं उनको कैलकुलेट करने में हमें 2 से 3 मिनट लगता है, और अगर हमें डिजिट सम आता है तो हम उन कैलकुलेशन को डीएस की मदद से हम उनको 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। तो आइए हम इसको सीखेंगे। मैं बात करूं डीएस, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं, या डिजिट सम, मतलब अंकों का योग। तो हम इस पे क्या क्या पढ़ेंगे, क्या है, कैसे इसका उपयोग करेंगे और क्यों कर रहे हैं, ये 3 बातें हमें इस पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है। तो बहुत सिंपल है, क्या है? संख्या के अंकों का योग है। देखो, अंक अगर हम बात करें हमारे मैथ्स में तो क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 अंक हैं। ठीक है। अगर मैं कहूं किसी संख्या, मान के चलो इस संख्या को हमें निकालना है डीएस, तो हम क्या करेंगे? 4 5 9 9 9 18 18 8 26 6 और 2 8। तो हम कहते 4598 का जो डीएस है या डिजिट सम है वो क्या है? 8 है। ठीक है। और मान के चलो ये 12 दिया है, अगर हम इसका डीएस निकालना चाहें तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो इसका डीएस क्या हो गया? 3। मान के चलो हम 289 का डीएस निकालना चाहें तो क्या करते हैं? 8 तो 10, 10 और 9 19, तो 1 और 9 क्या हो गया? 10। तो इसका डीएस क्या हो जाता? 1। समझ पा रहे हो? अगर मैं कहूँ 17, तो 17 को आप क्या करते? 1 और 7 8, तो इसका डीएस क्या होता? 8। तो आंसर हमारे क्या आएंगे? इन्हीं में से आएंगे, 0 से लेकर 9 तक। यही हमारे आंसर आएंगे जब हम अंकों का योग निकालेंगे किसी भी संख्या का। तो एक तरीका ये हो गया कि आप उसके जो अंक हैं उनको जोड़ दो, तो आपका क्या आ जाता है? डीएस, या जिसे आप डिजिट सम कहते हो वो। और दूसरा तरीका है, सबसे पहले तो अंकों को जोड़ने पे। ठीक है, क्या है? तो अंकों का योग है। दूसरा तरीका ये है कि मान के चलो ये 7 और देखो 17, अगर हम इसका डीएस निकालें तो क्या होगा? 7 और 1 8 हो गए। इसका दूसरा तरीका ये है कि उसी संख्या को आप 9 से भाग दो, जो आपका शेषफल बचेगा वो डीएस कहलाता है। किसी भी संख्या को 9 से भाग दो, जो शेषफल बचेगा, अब शेषफल क्या बच सकता है? ये 0 से लेके 8 तक, 0 सॉरी पूरा पूरा भाग जाएगा तब तो 0, नहीं तो ये 1 से लेके 8 तक यही शेषफल बचेंगे। तो आइए, जैसे ये 17 है, 17 को अगर हम भाग दें 9 एकम 9, शेषफल क्या बचा? 8। देखो डीएस सेम आ रहा है। कोई भी संख्या आप ले सकते हो, जैसे 23, डीएस क्या हो गया? 5। अगर आप इसको 9 से भी भाग दोगे तो भी 5 ही बच रहा होगा। 9 दूनी 18, 18 5 23, 5 ही बच रहा है डीएस। तो डीएस निकालने का दूसरा तरीका क्या है कि आप उस संख्या को 9 से भाग भी दे सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास डीएस निकालने का। मान के चलो ये है हमारे पास, अगर हम इसका डीएस निकालें तो देखें 4 5 9 और 9, 9 दूनी 18, 18 मतलब 8 और 1 9, तो इसका डीएस क्या होता? 9 होता। अगर हम इसको 9 से भाग दें तो देखना शेषफल क्या बचेगा? यहाँ 0, 9 पन्ना 45, 9 9 एकम 9, शेषफल बचा 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप 9 से भाग दो तो 0 बचे, तो उसको आपको कैसे क्या लेना है? 0 बराबर 9। बस इतना ध्यान रखना है कि 0 बराबर 9। ठीक है। अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल को आप डीएस का मान आप 9 भी रख सकते हो या 0 भी। तो आपने ये सीखा कि क्या है ये। तो ये आपने देखा अंकों का योग है, या क्या कह सकते हो आप, किसी संख्या को भाग 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही डीएस है। अगर मैं कहूँ ये जैसे 27, तो 9 तिया 27 पूरा पूरा भाग जा रहा है मतलब 0, तो इसका डीएस आप 0 मान सकते हो या क्या मान सकते हो? 9। अगर मैं कहूँ ये 29, तो 9 से अगर आप भाग दे रहे हो, देखो अगर नॉर्मल निकालना चाहो तो 9 2 11। ठीक है, 1 और 1 2, तो इसका 29 का डीएस क्या है? 2। और अगर आप इसको 9 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 9 तिया 27 बचा 2, तो शेषफल बचा 2, तो आप इसका डीएस क्या लिख सकते हो? 2। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आपने देखा कि अंकों का योग, या फिर हम 9 से भाग दें तो जो शेषफल बचेगा वो हमारा क्या होगा? डीएस। तो क्या है आपको ये पता चला? अब देखो अब हम आते हैं कि इसका यूज हमें कैसे करना है, मतलब कैसे हम इसको निकालेंगे डीएस। आपने दोनों तरीका देखा, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है।
देखो आप मान के चलो ये आपके पास है, आप इसका डीएस निकालना चाहो तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो आपने कहा कि इसका डीएस क्या होगा 6, ठीक है। अब अगर आपको ये संख्या मिल गई तो आप डीएस तो निकालते ही रह जाओगे, जोड़ते रह जाओगे, इसी में टाइम हो जाएगा 10 से 15 सेकंड। तो दिक्कत है, इसलिए हमें ये सीखना है कि कैसे निकालना है, ठीक है। आओ सबसे पहले हम समझते हैं, मिटा देता हूँ इसको मैं। जो आपको नोट करना है पहला वो आप ये कर सकते हो कि देखो आप 9 से भाग, हमने सीखा कि एक तो अंकों का योग डीएस है, या आप 9 से आप भाग दोगे तो जो शेषफल बचेगा, तो शेषफल क्या बच सकता है 1 2 3 4 5, यही शेषफल बच सकता है। अब आप देखोगे अगर मान के चलो ये 12 था तो आप 9 से भाग देते तो क्या 9 एकम 9, 3 आपका शेषफल बचता, तो इसका डीएस क्या होता 3 होता। तो आप एक बात देखो कि 9 में आप मान के चलो 1 जोड़ोगे तो क्या होता है 10, और 10 का डीएस क्या होगा 1। 9 में आप 2 जोड़ोगे तो 9 2 11, 1 और 1 2। 9 में आप 3 जोड़ोगे तो आपका डीएस क्या होता है 9 3 12, तो कितना हो गया 3। 9 में आप 4 जोड़ रहे हो, 5 जोड़ रहे हो, 6 जोड़ रहे हो, तो आप देखो 9 4 13, 13 मतलब 3 और 1 4। तो आप जो डीएस देख रहे हो 4 और 1 5, देखो आप क्या देख रहे हो कि 9 में आप जिस भी अंक को जोड़ रहे हो वही अंक आपका क्या है डीएस। आपने फर्स्ट पॉइंट देखा कि 9 में आप कोई भी अंक जोड़ने पर वही अंक हमारा क्या होता है डीएस। तो जो भी अंक आप जोड़ रहे हो वही हमारा डीएस होता है। तो आप अगर मान के चलो आपको ये संख्या मिल गया तो आप इसमें जैसे 4 5 9 बना, तो आप 9 को 0 मान के चलो, 9 बन गया मतलब आप इसको भूल जाओ, ये 0 हो गया। 8 और 1 9, 0 हो गया, तो बचा कितना 3, तो डीएस इसका क्या होगा 3। समझ पा रहे हो आप? क्यों? क्योंकि आपको जो अंक आप जोड़ रहे हो वही अंक आपका डीएस होता है। तो 9 को आप किसकी तरह ले सकते हो 0 की तरह। तो हमने यहाँ 9 बना, 4 5 9 अंकों का योग, 8 और 1 9 बना, हम छोड़ दिए 0 मान लिए 3, ज्यादा है तो आप इसको निकाल के देख लो, 3 और 1 4, 8 4 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 मतलब 2 और 1 3, देखो डीएस सेम है। तो अब आपको क्या करना है 9 या 9 का जो मल्टीपल है 9 18 27, उनको आपको क्या करना है 0 के जैसे लेना है, ठीक है। क्योंकि हम 9 में कोई भी अंक जोड़ते हैं तो वही अंक हमारा क्या होता है डीएस होता है, इसलिए हम इसको ऐसा निकाल सकते हैं। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलो हमें इसका डीएस निकालना होता तो हम देखते 7 और 2 9 मतलब 0, 8 और 1 9 0, 3 5 8, तो इसका डीएस क्या होता 8। जाता है तो आप निकाल के देख लो, 2 और 7 9, 9 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 18 5 23, 23 3 26, 26 मतलब 6 और 2 8, देखो डीएस सेम है। तो पहला कॉन्सेप्ट आप क्या समझे कि 9 या 9 का मल्टीपल अगर हमें मिले तो उसको हम क्या मान लेंगे 0, ठीक है। अब एक चीज और देखना आप यहाँ पे, ये 9 के सभी मल्टीपल मान के चलो तो क्या होता है 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पना 45, 9 छक्का 54, 9 7 63, 9 8 72। तो आप देखोगे कि इनका डीएस क्या हो रहा है, इससे आप क्या समझ रहे हो कि 9 का गुणा अगर किसी संख्या या किसी अंक के साथ आप करो तो उनका डीएस कोई भी नंबर के साथ करो तो डीएस क्या होगा
हमेशा 9 ही रहेगा। तो अगर मैं कहूँ, मान के चलो हमें इनका डीएस देखना है, तो देखो 7 और 2 9 हो गया। तो आपको इधर कुछ भी लिखा हो यार, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, आपको इसका डीएस नहीं निकालना है। आप सीधे कह सकते थे ये पूरी संख्या का डीएस क्या होता, 9 होता। समझ पा रहे हो आप? ज्यादा है तो आप चेक करके देख सकते हैं, अभी हम देखेंगे और आगे। तो दूसरा पॉइंट आपने क्या नोट किया कि 9 अगर कहीं किसी संख्या से गुणा हो रहा है, जैसे यहाँ 7 और 2 9 गुणा हो रहा था इस संख्या से, तो इन पूरी संख्या का डीएस क्या होता, 9 होता। समझ पा रहे हो आप? ठीक, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना। अब देखो ये कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। मान के चलो ये पूरी संख्या का डीएस आपको निकालने को बोलता, तो आप देखते हैं 8 और 1 9 और 9, मतलब 9 आ गया यहाँ पे मल्टीपल, 9 आ गया मतलब आपको यहाँ कुछ निकालना ही नहीं है। पूरी संख्या का डीएस क्या होगा, 9। ज्यादा है तो आप निकाल के देख सकते हो, आगे हम चेक करेंगे अभी भी इसको। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को आपने समझा कि क्या है, तो अंकों का योग है या 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही हमारा क्या है, डीएस है। पहला पॉइंट हमने इसकी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि 9 में कोई भी अंक आप जोड़ो तो उसका जो डीएस है वो जो अंक आप जोड़ते हो वही होता है, इसलिए आपको 9 या 9 के मल्टीपल को छोड़ देना है, उनको काउंट नहीं करना है, 9 को 0 के बराबर मान लेना है। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा कि 9 का मल्टीप्लिकेशन अगर किसी नंबर के साथ होता है तो डीएस 9 ही रहता है। ठीक, ये 2 पॉइंट। चलो अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, अब हम इसमें आते हैं। कैसे यूज करना है आपने देखा, कैसे आपको डीएस निकालना है, क्या था क्या है आपने ये समझा, कैसे आपको डीएस निकालना है आपने ये समझा। अब क्यों आप ये डीएस पढ़ रहे हो हम इस पे आते हैं। देखो मान के चलो 15 4 क्या होता है, 19। पहला पॉइंट देखो, अगर मैं कहूँ डीएस इस नंबर का और इस नंबर का डीएस, तो हम देखें क्या है 6 और ये क्या है इसका 4, तो 6 4 क्या हुआ 10, मतलब डीएस क्या हो गया 1। तो देखो यहाँ भी डीएस क्या होगा 1, 9 रे 10 मतलब डीएस क्या 1। तो आप देख रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि ये जो डीएस है ये फॉलो करता है किस पे, एडिशन पे। मान के चलो और भी एग्जांपल ले लेते हैं। 8 5 13 कितना होता है, 33 होता है। ठीक है, तो अब देखो जरा डीएस निकाल के, 8 और 2 10 मतलब क्या 1 और ये क्या है 5, तो 5 और 1 क्या हो गया 6, 3 3 क्या हुआ 6। तो आप देख रहे हैं कि डीएस दोनों तरफ क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये क्या फॉलो कर रहा है, ये एडिशन को फॉलो कर रहा है। मतलब अगर संख्याओं का आप लेफ्ट हैंड साइड का योग बराबर आप राइट हैंड साइड के अंकों का योग करो तो बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये हम ये समझ सकते हैं कि ये जो योग वाला है इसको डीएस फॉलो कर रहा है। तो डीएस n1 प्लस n2 बराबर डीएस ऑफ n1 प्लस डीएस ऑफ n2। ये प्रॉपर्टी आपकी पहली बनी कि एडिशन में ये काम करता है हमारा डीएस। हम सब्सट्रैक्शन में देखें डीएस n1 माइनस n2 इक्वल्स टू डीएस n1 माइनस डीएस n2 आता है कि नहीं देखा। मान के चलो 11, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं 13 माइनस 2 11 होता। ठीक है, तो हम देखते कि 13 माइनस 2 मतलब 1 और 1 2, देखें हम डीएस आता है कि नहीं। 13 मतलब क्या 4, 4 माइनस 2 क्या आ गया 2। देखो डीएस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये सब्सट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है क्या। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है, छोड़ के मत जाना। आसान लग रहा होगा, ये बहुत आसान बना देगा आपकी कैलकुलेशन को। अगर हम डीएस देखें n1 इंटू n2 डीएस n2, जैसे क्या होता है 12 सत्ते 84, देखो होता है कि नहीं। डीएस क्या हुआ 3, इसका डीएस क्या है 7, तो 7 दिया क्या हो गया 21, 8 4 12, 12 मतलब 1 और 2 3, 1 और 2 3। देखो डीएस सेम है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करता है डीएस हमारा। ये दोनों साइड आपके डीएस क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं।
वैसे ये डिवीजन को भी देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी फॉलो करता है। देख लेते हैं हम इसको पहले। डिवीजन को भी फॉलो करता है। अब आप इस पे ध्यान क्या रखेंगे, मैं उसको लिख देता हूँ। 1/1, 2/5, 4/7 और 8/8। ये मैं क्या लिखा हूँ आपको बताता हूँ। देखो, मान के चलो अगर मैं कहूँ ये 50%, 50% को हम कैसे लिख सकते थे, 50/100 लिख सकते थे 50% को। तो देखो यहाँ इसका डीएस क्या है, 1 है, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ क्या होगा, इसका डीएस क्या होगा, 5। समझ पा रहे हो, 50% का भी डीएस क्या होगा, 5 होगा। या फिर एक काम करते हैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक काम करो, ये जो डिवीजन वाला है इसको हम इसके बाद समझते हैं, पहले कुछ समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो आपने देखा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये 3 चीजें आपने देख लिया। इस तीनों को हम अप्लाई करके देखते हैं। और 2 बातें और आप ध्यान रख लो। क्या ध्यान रखना है आपको कि चलो अभी बताता हूं फिर मैं। देखो पहले ये क्वेश्चन देखो आप, जैसे आपको ये क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। ये सवाल आया था, आपको पूछा इतना, और आपको ऑप्शन में है क्या दिया है, 5912, 5932, 5942, डी ऑप्शन है आपका 5812, ठीक है। अगर इस सवाल को आपको सॉल्व करना होता तो आप इनको जोड़ो मत, आप सिर्फ इनका डीएस निकाल के देखो। देखो इन अंक आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो आपने देखा डीएस, देखो 7 3 10, 10 और 5 15, 15 मतलब 1 और 5, 1 और 5 मतलब क्या, 6। इसका डीएस क्या आया, 6। अगर हम इसको देखें 7 3 10 और 1 11, 11 मतलब 1 और 1 2, ठीक है। 8 देखो 9 0 हो गया, 8 और 1 9, 0 हो गया, मतलब इसका डीएस क्या है, 2। तो आपने देखा 6 4 क्या है, 10। तो 10 डीएस आया मतलब क्या, 1। तो यहाँ भी डीएस जो भी संख्या का आएगा वो उसका डीएस क्या होना चाहिए, 1 होगा, बराबर के इधर भी डीएस 1 आना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा, इनका जो डीएस है वो जिसका भी डीएस 1 होगा वो हमारा आंसर होगा। हम इसको चेक करें, 9 मतलब 0 हो गया, 5 और 3 8, इसका डीएस तो 8 है, यह हमारा आंसर नहीं हो सकता। 9 मतलब 0, 5 3 8, 8 8 और 2 10, 5 3 8, 8 और 2 10, मतलब डीएस 1, ये हमारा आंसर हो सकता है। और चेक कर लेते हैं, कोई और तो नहीं है। 9 हमने छोड़ दिया, 5 10, 10 तो 12, 12 मतलब इसका डीएस 3, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 8 और 1 9 छोड़ दिया हमने, 5 और 2 7, इसका डीएस 7, ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या होता, 5932। ज्यादा है तो आप इसको जोड़कर देख लीजिएगा। समझ पा रहे हो आप। एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, आपने क्या सीखा कि डीएस क्या है, ठीक है। तो आपने देखा कि अंकों का योग है, 9 से डिवाइड करने पे जो शेष पर रिमाइंडर बचता है वो हमारा क्या है, डीएस है। कैसे यूज करते हैं, जब भी 9 का मल्टीपल बनता है तो उसको हम 0 बना देते हैं, है ना। या 9 अगर गुणे में मिल गया तो हम वो पूरी संख्या को क्या कह देंगे, अगर मान के चलो ये ऐसा 9 गुणे में मिल गया तो इस पूरी संख्या का डीएस क्या होगा, 9। समझ पा रहे हो क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि ये जोड़ घटाना गुणा भाग सब में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डीएस बराबर होता है, मतलब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम डीएस निकालेंगे उनका और हम आंसर बता पाएंगे। तो हमने देखो एक पॉइंट और लिख लो कि जो डीएस है वो दशमलव और प्रतिशत, मतलब परसेंटेज के संख्याओं पर, दशमलव और प्रतिशत की संख्याओं पर डीएस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब आप समझ जाओ, मान के चलो 10.5
5 है, तो हम इस दशमलव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है डीएस में। अब देखो अगर इनका डीएस निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5 3 8, और अगर ये ऐसा लिखा होता तो भी इनका डीएस क्या होता 5 3 8। समझ पा रहे हो। प्रतिशत की बात करते हैं तो देखो जैसे 25%, तो 25% मतलब क्या होता है 25/100। तो देखो इनका डीएस क्या हो गया 1, 5 और 2 7, तो 7/1, तो 1 डीएस है, मतलब हमें बटे में 1 रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम 5 और 2 7 देखें तो इसका डीएस भी क्या हो रहा है 7, तो डीएस 7 बराबर डीएस 7। समझ पा रहे हो। तो आइए अब हम यहीं से जो हम डिवीजन का नहीं सीखे थे उसको हम सीखते हैं। आपके सामने क्या 360 का 30% माइनस 280 का ये क्वेश्चन आ जाए आपको 360 का 30% माइनस 280 का 10% बराबर 800 का क्या परसेंट। अभी सवाल आया हुआ है आपका। अभी सवाल को देखो, अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर भी सकते हो, और आप नहीं करना चाहते तो भी आप इसके ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे आपको ऑप्शन दिया गया था ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना कितना समय लगेगा। और अगर हम इसको डीएस से करते हैं तो देखो डीएस का परसेंटेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने देखा 6 3 9 ठीक है। अब देखो ऑफ मतलब क्या होता है गुणा, जब एक जगह हमारा 9 आ गया डीएस तो मतलब इस पूरे का डीएस क्या होगा 9। ठीक है, हमने देखा 8 और 2 10, 10 मतलब क्या 1 डीएस का मतलब गुणा 1 और 0 क्या 1, 1 गुणा 1 क्या हुआ 1 ही हुआ। यहाँ बीच में देखो माइनस है तो माइनस लगा लिए 1 हुआ, बराबर क्या है 800 का कितना परसेंट, तो 800 का डीएस क्या हुआ 8। ठीक है, अब देखो 9 में से 1 गए तो क्या बचा 8 बचा। अब एक बात बताओ हमको, ये आपको मिला। अब 8 में हम ऐसे किस चीज से गुणा करें कि डीएस हमारा 8 ही रहे, तो एक ही संख्या है 1 से गुणा करें, तो डीएस जिसका 1 होगा वो हमारा आंसर होगा। डीएस 1 किसका है, बाकी तो ये 3 है 6 है 5 है, आंसर चाहो तो आप इसको निकाल के देख लो, आंसर आपका 10 ही आएगा। देखो अगर आप निकालते हो तो देखो 30% मतलब 36 गुणा 3 6 3 9 बचा 3 सॉरी देखो 36 का 30% आप कैसे निकालते हैं 36 हो गया 10%, तो 30% मतलब 3 से गुणा करते हैं आप, 3 6 18 की 8 बचा 1, 3 3 9 और 1 10 मतलब 108 माइनस 280 का 10% मतलब कितना हो गया 28। ठीक है, 108 में आप 28 घटा दिए तो 8 8 तो ये चला गया, और 20 आप कम कर दोगे तो कितना बचा 80। तो 800 कितने परसेंट किसका 80, तो देखो किसका 10% का, यहाँ प्रतिशत है तो 10% का देखो 80 का 10% कितना होगा बटे 100 कर दो 20 80 बराबर 80 आ रहा है आंसर। तो हमने इसको डीएस से किया तो कितना आसान पड़ा हमें, समझ पा रहे हो आप। आइए अब हम इसके और कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे हम। देखो हमने बोला दशमलव और प्रतिशत की संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा डीएस का। ठीक है, तो आपको कहीं भी परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी दशमलव कह जाए, आप आराम से लगा सकते हो। हम इसको देखेंगे, उसके पहले हम अभी डिवीजन को समझ लेते हैं कि हमने देखा कि जब भी हर में डीएस 1 होगा तो उस संख्या को कोई नहीं फर्क पड़ता। तो अगर हम कहें तो 1 का 1 रहेगा। अगर हम कहें 2 आ गया हमारा डीएस 2/5, मान के चलो हमारा डीएस जो है हमने लिखा था जैसे यहाँ 2/5। देखो अगर मान के चलो हमारा नीचे आ गया डीएस 2, तो हम इस 2 के हम ऐसी किस अंक के साथ गुणा करें कि जो डीएस है वो 1 बन जाए। तो हम 5 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 10। जब 5 का यहाँ करोगे तो 5 का यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, समझ पा रहे हो। तो 2 का फ्रेंड कौन है 5, और 5 का फ्रेंड क्या 2। अगर हमें हर में 5 आ गया तो इस डीएस को हम 1 कैसे बनाएंगे, जब हम 2 का गुणा करेंगे तब तो ये 10 होगा। जब नीचे 2 का गुणा करोगे तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा उस संख्या में, जो भी संख्या रहेगी उसको, समझ पा रहे हो। तो वैसे ही 4 का फ्रेंड कौन होगा 7, क्यों, क्योंकि 7 अगर नीचे आ गया हमारा हर में तो 7 चौके क्या हो जाएगा 28, मतलब डीएस क्या बन जाएगा ये,
जब नीचे 4 का करोगे तो ऊपर भी 4 का करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हर में 4 आ गया हमारे, तो 4 को हम जीरो कैसे, सॉरी, एक डीएस कैसे बनाएंगे, 7 के साथ गुणा करके। तो 4 का दोस्त कौन है, 7, तो जब 7 का नीचे करोगे तो 7 का भी ऊपर करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिवीजन में अगर कहीं आपको हर में 5 मिल गया तो उसको गुणा कैसे करना है, ऊपर और नीचे 2 से, और अगर कहीं हर में 4 मिल गया तो उसको गुणा कैसे करना है, 7 से। ठीक है, और अगर आपको 8 मिल गया नीचे तो 8 से ही, 8 8 करोगे तो क्या होता है, 64। अगर आपको 8 मिल गया तो क्या करना है, ऊपर भी 8 से नीचे से भी 8, 8 8 64, तो 6 4 क्या होता है, 10। देखो डीएस क्या बन गया, 1। समझ पा रहे हो आप? तो डिवीजन में आपको क्या याद रखना है कि अगर आपके डिवीजन में आपको डीएस अंकों का योग 5 मिल गया तो आपको क्या करना है, इधर भी 2 से गुणा, इधर भी 2 से गुणा। समझ पा रहे हो? अगर 2 मिल गया तो इधर भी 5 से गुणा, इधर भी 5 से गुणा, तब तो ये 10 बनेगा। समझ पा रहे हो? आइए हम उसको क्वेश्चन में करेंगे तब समझ में आएगा। तो आप ये नोट कर लो कि डिवीजन में 2 का दोस्त कौन है, 5 है, 7 का 4, 8 का 8। आप यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 5 दूनी 10 मतलब 1 डीएस, 7 चौके 28 मतलब 8 और 2 10, 1 डीएस, 8 8 64, तो क्या हुआ 6 और 4 10 मतलब 1 डीएस। समझ पा रहे हैं? तो ये आप नोट कर सकते हो। आप आइए हम इसको क्वेश्चन में करते हैं। तो आपने देखा कि प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब में फॉलो करता है हमारा डीएस, इसलिए हमें ये पढ़ना तो जरूरी है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक सवाल है, कहता है एक संख्या के, चलो ऐसे सवाल भी ले लेते हैं, एक संख्या के 38% व 24% के बीच, ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एक संख्या के 38% व 24% के बीच का अंतर 135.10 है। क्या सवाल आया था, एक संख्या के 38% व 24% के अंतर कितना है, इतना है, के बीच का अंतर इतना है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, एक संख्या के 38% व 24% के बीच का अंतर इतना है, तो वो संख्या क्या है, आपसे ये पूछा है कि वो संख्या क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका ये है 964, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है 978, तीसरा ऑप्शन आपका है 965, चौथा ऑप्शन आपका है 900। देखो सवाल एक बार और हम समझ लेते हैं, एक संख्या के 38% व 24% का अंतर इतना है, तो वह संख्या क्या है। अब हमसे पूछा है कि वह संख्या क्या है। देखो उसी संख्या का 38% है, उसी संख्या का 24% है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो आप कहते हैं 38 में से 24 गया तो कितना, 14%। ठीक है, तो उस संख्या का 14% बराबर 135.10 है। तो 1% की वैल्यू निकालते हैं आप, तो कहते हैं आप 14 से भाग करते, तो फिर उसके बाद आप 100% की वैल्यू निकालते। ठीक है, 100% की। अब ये जो आपको आंसर देता वही हमारा क्या होता, आंसर होता। ज्यादा है तो करके देख लेते हैं। चलो 14 का 135 में भाग देकर देखो, देखो अगर ये दशमलव आपको हटाना है तो ये 0 को तो आप हटा ही दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। दशमलव के बाद एक संख्या तो आपने 1 0, तो ये दशमलव हट जाता। तो अब 7 से भाग देकर देखें हम, ये 14 से भी दे सकते हैं। अब हमारे पास देखो कितना समय लग रहा है, ये है और ये संख्या है, 1 0 1 0 कटा। ठीक है, अब हम चलो 2 से हम दे दें 7, 7 से हम भाग देते हैं, 7 एकम 7 बचा 6, ये हो जाएगा 65, 7 नाम 63, तो बचा 2, 7 दिया 21, तो ये क्या हो जाता 193 इंटू 5, वो संख्या आ जाती। 5 दिया 15 की 5, 5 की 1, 5 नम 45 और 1 46 की 6, बचा 4, 5 एकम 5 और 4 9, तो ये आपका आता 965 आंसर। अब देखो आप कितना समय
लगा, ठीक है। अब इसको हम डीएस से करते हैं और कितना समय लगता है देखते हैं। देखो आपने देखा 38 में से 24% मतलब 14% उस संख्या का क्या है 135.10 है, ठीक है। किसका उस संख्या का 14% इतना है, ठीक है। अब आप इससे क्या समझ रहे हो, देखो अगर आप इसका डीएस देखो तो क्या है 4 और 5 9 9 मतलब 0 हो गया, और देखो क्या है हमें दशमलव से कोई मतलब नहीं है, 1 तो इसका डीएस क्या आया 1 आया डीएस। और आप इसका डीएस देखो ये क्या है 4 और 1 5, इस x का डीएस आया 5। अब ये बताओ इसमें हम ऐसे किसका गुणा करें हम डीएस का कि हमारा जो है वो क्या आ जाना चाहिए हमारे पास 5। तो हम ऐसे देखें हम इन संख्या में ऐसा डीएस तो 5 का हम किसके साथ करें, जिसका डीएस 2 आ रहा होगा तो 5 दूनी 10 होगा तो 1 आ जाएगा आंसर। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि डीएस क्या आना चाहिए 2। तो देखो 2 किसका डीएस आ रहा है, हमने देखा 6 4 10 और 9 19, 19 मतलब क्या हो गया 19 मतलब 9 और 1 10, 10 मतलब 1 डीएस आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता भाई। हमको 1 के डीएस के बराबर आना है लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमें 5 के साथ करना है। तो हम 5 के साथ ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें, कि ऐसे कौन से अंक का गुणा करें, ऐसे कौन से डीएस का गुणा करें, तो हमें वो सिर्फ 2 मिलता है 5 के साथ। तो जिसका भी डीएस 2 होगा वो हमारा आंसर होगा। 9 है तो छोड़ दिए, 8 7 15, 15 मतलब 6, इसका डीएस 6 है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने देखा 9 है तो छोड़ दिए, 6 5 11, 11 मतलब 1 और 1 2, ये हमारा डीएस है, ये हमारा आंसर हो सकता है। पहले हम देखें 9 है इसका डीएस, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या था 965 आया था, हमने चेक किया। आइए हम और इसके क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपका है, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डीएस बराबर होता है। आपने देखा 16 का स्क्वायर है मतलब 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 क्या हो जाएगा 49, 49 मतलब 9 4 13, 13 मतलब क्या 1 और 3 मतलब 4। इसका डीएस कितना आया आपका 4। चलो इसके मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं तब तो आप डीएस लगा पाओगे। इंक ठीक है, आप एक बार ट्राई करो जब तक। आंसर क्या होगा इसका, देखो 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर है मतलब 7 गुणा 7 होता, तो 7 7 49, 49 मतलब 9 4 13, 13 मतलब 1 और 3 मतलब 4। तो इसका डीएस क्या आया 4। अगर हम इसका डीएस देखें 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9, इसका डीएस क्या आया 9 प्लस 9 है, ठीक है। तो इसको हम प्लस और माइनस में 9 को हम 0 के बराबर ले सकते हैं, लेकिन जब भी गुणा होगा तो 9 को 0 के बराबर हम नहीं लेंगे। यहाँ प्लस माइनस था तो हम इसको 0 मान लेंगे। अभी क्या है माइनस है, माइनस लगा लिया। 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, 16 मतलब 6 और 1 7, प्लस है ये हमें नहीं पता, ये तो निकालना है। 25 मतलब 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 49, 49 मतलब 9 4 13, 13 मतलब 1 और 3 4। तो डीएस क्या आना चाहिए 4। अब हम देखें ये तो हमारा 0 हो गया, 9 को 0 के बराबर हम ले सकते हैं। हमारे पास क्या है हम यहाँ लिख देते हैं 7, ये हमारा 0 हो गया, क्या लगा है यहाँ माइनस 4 माइनस 7 प्लस ये तो हमें निकालना है बराबर 4। अब 4 में से माइनस हमने 7 किया तो हमारे पास क्या आया -3। अब हम यहाँ पे ऐसी कौन सा डीएस जोड़ें, कौन सा डिजिट अंक जोड़ें, हम कौन सा अंक जोड़ें कि वो 4 आ जाए।
तो देखो -3 में -3 करोगे तब तो 0 होगा, मतलब 3 तो जोड़ना ही पड़ेगा। अब उसके ऊपर और क्या जोड़े, तो 4 और जोड़े, तो 3 और 4 7, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, जिसका डीएस 7 होगा वही हमारा आंसर होगा। 6 7 13 मतलब 4 डीएस आंसर नहीं हो सकता, 3 2 5 मतलब नहीं हो सकता, 8 और 1 9 मतलब नहीं हो सकता, 9 मतलब 0, 7 मतलब 7 डीएस। इसका डीएस 7 है, यही हमारा आंसर होगा। ज्यादा है तो आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, और एक दो सवाल लेते हैं। छः, अब पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। वन 174, 176, 178, 179। कैसे निकालते हैं हम, डीएस देखे क्या है 6, हमने देखा 8 और 1 9 मतलब 0, 7 6 13, 13 मतलब क्या 4 डीएस, क्या डिवाइडेड, तो 1 और 9 10, 10 मतलब 1, अब बटे में 1 है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बटे में 5 होता तो हम इसको ऊपर भी 2 से गुणा नीचे भी 2 से गुणा करते, बटे में 4 होता तो हम ऊपर भी 7 से गुणा नीचे भी 7 से, मतलब हमें हर को हमेशा एक डीएस वाला बनाना रहता है। अब यहाँ एक ही दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो 6 इसका डीएस, 4 इसका डीएस, इसका तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 6 चौके 24, 24 मतलब 4 और 2 6, तो इस साइड का हमारा डीएस क्या होगा 6 बराबर, इसका डीएस हम देखें क्या होगा 6 3 9 मतलब 0, 1 और 2 3। तो अब देखो 3 में हम ऐसा क्या जोड़े, कौन सा अंक जोड़े, कौन सा डीएस जोड़े कि 6 बन जाए, जिसका डीएस 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। हमने देखा 5 7 5 12, 12 मतलब 3, ये हमारा आंसर हो सकता है। 8 8 6 14, 14 मतलब 5, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 8 और 1 9, 9 मतलब 0, 7 इसका डीएस 7 हुआ, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 9 मतलब 0, 7 और 1 8 इसका डीएस, हमारा आंसर क्या है 174। ज्यादा है तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, हमारा आंसर होगा 174। ठीक है, अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से वीडियो देखकर। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अब हम इसका यूज कहाँ नहीं करते ये ध्यान रखना है कि डीएस को आप जहां भी अप्रोक्स या लगभग लगभग जहां आंसर आपका दिया रहेगा तो उस जगह पे डीएस काम नहीं करता है। बस जहां भी आपका अप्रोक्स या लगभग में आंसर आएगा तो वहां पे डीएस काम नहीं करेगा, उसको नॉर्मल आप कैलकुलेट करना। ठीक है, एक हम अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलो तो चलो आपको दिया ए की वैल्यू 0., देखो ये क्वेश्चन आया था, एक ए ये है, बी ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताओ कितना बड़ा सवाल है। अगर आप इसको डीएस से करोगे तो चुटकियों में कर लोगे, और पहले हम डीएस से करते हैं, उसके बाद हम इसको नॉर्मल मेथड में देखेंगे। ठीक, अगर हम इसको डीएस से करें तो ये क्या हो जाएगा 6 3 9, दशमलव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपको पता है 9, तो 9 मतलब 0, प्लस में हमें 0 कंसिडर करना है 9 को, और ये क्या है 8, तो इस ऊपर वाले का डीएस क्या हो गया 8, 6 3 9 मतलब 0 हो गया, 4 4 में से ये क्या गया 3, 4 में से 3 गया तो क्या 1। ठीक है, अगर हम
इसका निकालें तो ds 9 9 मतलब 0, 7 और 2 9, 9 9 में से 9 गए मतलब 0, इनका ds क्या है 0, या 0 बराबर ही 9 होता है, आप 9 भी ले सकते हो अभी। 8 और 1 9 मतलब 0, 9 मतलब 0, 7 और 2 9 मतलब 0, 0/0, या आप 9/9 ले सकते हो, ए और बी। तो आपने देखा 8 है हमारा ds, 8/1 मतलब 8/1 मतलब 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर भी होगा तो 1 ही आना है। तो हम 8 का स्क्वायर, 1 की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 9, तो 9 का आप जितना भी स्क्वायर करो ds 9 ही आएगा, या आप उसको 0 की जरा जैसा भी ले सकते हो। तो 8 का स्क्वायर किए तो क्या हो गया 64, 64 मतलब 6 4 10, 10 मतलब क्या 1। अब आपको तो यहाँ तो 9 ही मिलना है, और 9 में कुछ भी ऐड करते हो तो वही होता है हमारा ds। तो हमारा जो ds का आंसर है वो क्या आएगा 1। तो इधर हमें ऐसा ds चाहिए जिसका आंसर क्या आना चाहिए ds 1। हमने देखा 4 2 और 2 4 नहीं आ रहा है, 8 नहीं है, 1 4 5 नहीं है, क्या है 1 है। तो आंसर इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होता 1। अगर जैसे आपने तो ds से सॉल्व किया तो आपको तो ये बहुत आसान पड़ा, अगर आप इसको ds से नहीं करते तो ये क्या है, ये है a³ प्लस b³ और ये क्या है a² प्लस b² माइनस ab। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने देखा कि a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है a प्लस b, a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है यही होता है। तो देखो यहाँ पे 6 का क्यूब दिया है आपका, यहाँ ये 6 का क्यूब, तो अगर मैं इसको यहाँ लेके आ जाऊँ तो ये क्या बच जाएगा a³ प्लस b³ अपॉन, अगर मैं इसको यहाँ लेके आ जाऊँ ab, तो यहाँ पे क्या बच गया a प्लस b बच गया। तो आप देखो ये क्या है 6 का क्यूब है, ये क्या है 2 का क्यूब है 8, ठीक है। आप देख रहे हो a² 6 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 2 और क्या आपका आ रहा है 6, तो 6 दूनी 12, देखो दशमलव में आएगा, लेकिन ये आप देख पा रहे हैं तो इसी फॉर्मेट को आप ये फॉलो कर रहा है। तो जब ये काटेगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है a प्लस बी, मतलब कि क्या हो गया a क्या है हमारा, अगर हम ये देखें तो 0.6 है, b क्या है हमारा 0.2 है, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो गया 0.8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 0.8, a प्लस बी करते ना। अब इसको यहाँ पे देखो, अब जब ये माइनस में आ जाता है तो क्या होता है इसका, जब यहाँ पे माइनस लग जाता है तो कुछ नहीं चेंज होता, ये यहाँ पे माइनस आ जाता है और यहाँ पे प्लस लग जाता है सेम। तो फिर वही बचना है a माइनस बी, देखे ये 729 किसका क्यूब होता है और 27, तो 27 तो भैया 3 का क्यूब होता है। अगर हम 729 की बात करें तो 729 किसका क्यूब होगा, मौका हम निकालें 9 नाम 81, 9 एकम 9, 9 8 72, किसका है 9 का है। तो देखो 0.9, अब आपने इसका तो निकाल लिया था, अगर आप इसको निकालो तो क्या निकलेगा a माइनस बी क्या निकला आपका, a क्या है 0.9 और ये किसका है भैया 0.3 का, ठीक है। तो अब देखो अब 6 3 ये क्या हो गया, माइनस करोगे 6 में 9 में से 3 गए तो क्या हो गया 0.6 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है। तो आपने देखा कि 0.8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 8 का स्क्वायर 64, तो 0.64, और आपके पास ये क्या है 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर आप करते तो क्या हो जाता 0.36, तो जब 0.64 और 0.36 जोड़ते तो ये क्या हो जाता दशमलव, तो 6 4 10 की 0, 6 4 10 की 0, शेषफल बचा 1, 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 हमने लिख दिया और 2 संख्या के बाद दशमलव तो लगा दिए, तो ये आंसर क्या है आपका 1। ऐसे आप निकालते हैं, देखो कितना लंबा पड़ता, लेकिन आप देख पा रहे हो कि ds से आप बहुत आसानी से सॉल्व कैलकुलेट कर सकते हो। तो ds से आप परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन आ जाए उनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ds आप कहाँ लगा सकते हो, ds आप जब CISI के क्वेश्चन करोगे तो आप चक्रवर्ती का फॉर्मूला है उस पर आप रखोगे अंकों को, और अंकों का ds निकाल के आप फटाक से आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका बहुत यूज है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।